होम्योपैथी में क्या हर किस्म के कैंसर का इलाज है? मेरे पास 10-10 साल की रिकॉर्ड है कि 10 साल वो पेशेंट सरवाइव किए, जबकि उनको जवाब दिया था कि 4-4 महीने का दिया था कि टाइम दिया था। डॉक्टर साहब, क्या होम्योपैथी में हर बीमारी का इलाज है? बिल्कुल। में एडिक्शन भी एक बीमारी है। एडिक्शन भी एक बीमारी है, गुस्सा भी एक बीमारी है। वो क्या जल्दी रिलीफ वाली दवाइयाँ भी होती हैं? शॉर्ट वाला ट्रीटमेंट करके देख लिया, डाइजिन की जेब में पड़ी हुई है, वो एसिडिटी की दवाई खाते हैं, लेकिन जब नहीं खाते हैं फिर बीमार हो जाते हैं। देसी भाषा में लोग कहते हैं कि वो मीठी गोलियों वाली दवाइयाँ या फिर लिक्विड वाली दवाइयाँ, पानी जैसी। छोटी गोलियों की बच्चों के लिए यूज की जाती है। कोई बच्चे वो अल्कोहल बेस्ड दवाई नहीं खा पाते हैं कि अल्कोहल लोग शराब के साथ जोड़ते हैं सिर्फ। जी, कि उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती। जी। जैसे कोई शराब की भी एक्सपायरी नहीं होती है, 10 साल पुरानी है तो उसमें भी अल्कोहल पड़ी है, शराब में भी पड़ी है। ऐसे अगर दवाई में अल्कोहल पड़ी है तो उसकी एक्सपायरी नहीं होती। तो क्या होम्योपैथी की तकरीबन दवाइयों की एक्सपायरी नहीं होती है? आजकल गवर्नमेंट के रूल्स है कि मैक्सिमम आप 5 ईयर से ज्यादा आप नहीं लिख सकते उस पे कि नो एक्सपायरी, तो इसलिए 5 साल उनको लिखनी पड़ती है। समाज में लोग ये समझते हैं कि आयुर्वेद और होम्योपैथी देसी इलाज है। होम्योपैथी जो एक विदेशी पद्धति है, लेकिन अभी भी वर्ल्ड में क्या है कि सबसे ज्यादा होम्योपैथ जो है हमारे इंडिया में है। सर, अगर कंपेयर करें एलोपैथी से और आयुर्वेदा से, तो क्या होम्योपैथी इलाज ज्यादा कॉस्टली है, ज्यादा महंगे हैं या फिर उनके बनिस्बत सस्ते हैं? नहीं, उनके बनिस्बत अभी भी बहुत सस्ते हैं, क्योंकि ये एक शीशी जो है आपकी 1 महीना चलती है। भारत एक खोज, अपने आप में भारत एक खोज ही है, क्योंकि भारत ने ना पूरे विश्व को कैसे जीवन जीना चाहिए, जीवन शैली कैसी हो ये सिखाया, बल्कि स्वस्थ रहना भी सिखाया। चाहे योग हो, आयुर्वेदा हो, यूनानी हो या होम्योपैथी। चाहे दूसरे देशों ने इसे इजाद किया, मगर इसे विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया भारत ने। और आज जब हमारे प्रधानमंत्री लॉन्गेस्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के तौर पर विराजमान है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का भी बहुत बड़ा योगदान है आयुष को आगे बढ़ाने में, जिसमें आयुर्वेदा हो, यूनानी हो या होम्योपैथी। मगर ऐसे जम्मू कश्मीर में भी एक डॉक्टर हैं, एक शख्सियत हैं, जिन्हें अगर हम ये कहें कि होम्योपैथी के जन्मदाता जम्मू कश्मीर में, तो गलत नहीं होगा। आज उनका परचम यूरोप में, पूरे विश्व में लहरा रहा है। उन्हें अभी अप्रैल 2026 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी सम्मानित किया है उनके योगदान के लिए, और वो डेलीगेट हैं वर्ल्ड होम्योपैथी एसोसिएशन कह लीजिए, संगठन कह लीजिए, और हर साल जो भी डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस होती है वो उसमें शामिल होते हैं। मेरे साथ हैं आज डॉक्टर शक्तिधर शर्मा साहब, और आज हम जानेंगे कि वाकई में होम्योपैथी किस तरह का इलाज है, इससे कितने लोगों को फायदा हो रहा है, और शायद ये प्रोग्राम अगर आप लोग देखेंगे तो आपको भी कुछ ना कुछ फायदा होगा। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि भारत में ये पद्धति करीबन 250 साल पहले आई थी, मगर उसके बाद अब इसे लोग ज़्यादा जानना शुरू कर रहे हैं, और इसके पीछे डॉक्टर शक्तिधर शर्मा का जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर साहब नमस्कार, और स्वागत है आपका हमारे साथ आज। सबसे पहले तो आपको मुबारक है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने आपको सम्मानित किया। जी। डॉक्टर साहब, ये क्या अवार्ड था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने आपको दिया, और ये किस कारण क्या था? ये जो कंट्रीब्यूशन है तो लाइफ अचीवमेंट अवार्ड था ये जी। और ये इसके लिए दिया गया क्योंकि उनकी वो टीम है, वो काफ़ी रिसर्च करती है, इंडिया में आते हैं वो लोग, और हमारे जो यहाँ पे एसोसिएशन के लोग हैं उनसे मिलके पूरे डॉक्टर्स की लिस्ट बनाते हैं, ये जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, और उस हिसाब से कैसे करते हैं, तो उस हिसाब से वो उनका काफ़ी असेसमेंट करते हैं और उस हिसाब से वो चुन लेते हैं। और हम यहाँ से कोई 45 डॉक्टर्स गए थे यहाँ से, इंडिया से, तो जिनको उन्होंने सम्मानित किया। डॉक्टर साहब, बेसिकली बहुत सारे लोग कहते तो हैं हम होम्योपैथी का इस्तेमाल करते हैं, आयुर्वेदा का करते हैं, यूनानी का, बट लोगों को इतनी नॉलेज होती नहीं है। तो दरअसल होम्योपैथी इलाज है क्या, ट्रीटमेंट है क्या? ये होम्योपैथी का इलाज जो है जो बेसिकली जर्मनी में स्टार्ट हुआ था जी। तो जो लिमिटेशंस है ना एलोपैथी की उस वक्त भी थी, जैसे कोई अभी अल्ट्रासाउंड हुआ एक, उसमें एक स्टोन देख लिया, राइट साइड में स्टोन है, तो वहाँ एलोपैथिक सीज हो जाती है, रुक जाती है, वो सर्जरी की सहायता लेते हैं कि भाई इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। गाल ब्लैडर में स्टोन है, या किडनी में स्टोन है, नाक की हड्डी बड़ी हुई है, या कोई टॉन्सिल है किसी बच्चे को, या कोई फाइब्राइड है लेडीज को जो रसोलियां कहते हैं, तो वो फाइब्राइड है, तो वो ऑपरेशन कोई, और ऑपरेशन जो है वो एक किस्म की परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है, उसकी कॉम्प्लिकेशन पूरे शरीर को
पूरी उम्र भर भुगतनी पड़ती जी। है, क्योंकि सर्जरी एक टेक्निक है, वो साइंस नहीं है। जी एलोपैथिक साइंस है, होम्योपैथी साइंस है, आयुर्वेदा साइंस है, कोई सोल्यूशन निकालती है बीमारी का। लेकिन जब आप सर्जरी के पास चले जाओगे, हाँ जी ये चीज बड़ा हुआ है, ट्यूमर है, इसको काट देते हैं जी लेकिन वो रीग्रो करता है। बिल्कुल। आपने कितनी बार देखा, बिल्कुल। इतने बड़े बड़े ऑपरेशन सर्जरी हो जाती है कि जी। पूरे हार्ट को हमने साफ कर दिया, बाईपास सर्जरी कर दी, उसके बाद इतना वो पैसा भी डेवलप बंदे हो का गया। खर्च जी। हो गया, तो उसके बाद ढेर सी दवाइयां उसको फिर भी दे दी जाती जी। है, भाई तू खाता रहे लाइफ पर। तो फिर वो सर्जरी क्या होगी कि जो सोल्यूशन ही नहीं आपकी बीमारी का निकाल पाएगी। तो इसलिए उन सर्जिकल डिजीजेज का होम्योपैथी में सोल्यूशन होता है। प्रोलॉन्ग साल 1.5 साल दवाई चलती है तो उसका होता है, और एक दिन दवाई बंद हो जाती है। जैसे थायराइड के केसेस हैं, वहाँ भी 6 महीने साल एक दवाई खा के बंद हो जाती है। जी। लेकिन वहाँ दूसरे सिस्टम में क्या है कि वो अभी 25 की देंगे, फिर 50 की कर देंगे, लेकिन वो कहते हैं आपको खाते ही रहना है, जब तक आप खाएंगे तभी ठीक डॉक्टर रहेंगे। साहब, क्या होम्योपैथी में हर बीमारी का इलाज है? बिल्कुल। कुछ ऐसी डिजीजेज जो आप मानेंगे कि नहीं कि जो बीमारी भी है। एक बंदा पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, और बार बार सिगरेट पीता जा रहा है। अब देखो दिन में जो 20 सिगरेट पीता है, जी अब वो डॉक्टर है, उसको तो किसी ने समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो पी रहा है, वो एडिक्टेड है तंबाकू को। उसको कोई डिजीज थोड़ा मानेगा वो, कोई की जिसको बीमारी है। लेकिन होम्योपैथी उसको बीमार मानती है, चाहे डॉक्टर है, और उसके लिए उसको छुड़ाने के लिए होम्योपैथी में एडिक्शन भी एक बीमारी है। एडिक्शन भी एक बीमारी है, गुस्सा भी एक बीमारी है, जो बार बार बंदा गुस्से में आ जाता है, गुस्से में बोलता चला जाता है। तो उसको अग्रेशन को कम करने के लिए जो हमारी लाइफस्टाइल की आजकल प्रॉब्लम है, जो जीवन शैली की प्रॉब्लम है कि बंदा सवेरे बच्चे 11 बजे उठते हैं और उसके बाद रात को 3 बजे सोते हैं, और सारा पैकेटेड सामान आता है, पैकेज सामान खाते हैं। तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए कुछ काउंसलिंग और कुछ बीमारियों को ठीक करने के लिए दवाइयाँ हैं, प्रॉपर दवाइयाँ हैं। अच्छा, होम्योपैथी में जो दवाइयाँ होती हैं, बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स भी शायद होंगे, हम लेमैन हैं, हमें इतना नॉलेज नहीं, हम कहते हैं बेसिकली बहुत लंबी दवाइयाँ चलती हैं और अगर नहीं इलाज हो पाया तो फिर क्या करेंगे, और लोगों को शॉर्टकट अपनाने का होता है कि जल्दी रिलीफ मिले। तो क्या जल्दी रिलीफ वाली दवाइयाँ भी होती हैं? हाँ, अब देखो कोई पेन में आया तो उसको पेन तो उसी वक्त चाहिए, कोई फीवर में आया तो कांस्टेंट उसकी दवाई है। लेकिन जब वो कहता है कि मुझे 6 महीने से डॉक्टर साहब बार बार फीवर आता है, तो जब वो पूरा फीवर ठीक करने के लिए उसको 3 से 4 महीने तो लगेंगे। 6 महीने से तो ऑलरेडी वो दवाई खा रहा है कि मैं दवाई खाता हूँ, ठीक हो जाता हूँ, जैसे ही मैं दवाई छोड़ता हूँ फिर बीमार हो जाता हूँ। कोई यूरिन की प्रॉब्लम है, यूटीआई की प्रॉब्लम है, दवाई खाओ तो ठीक है। तो वो हम यही बताते हैं, भाई तू तो स्टार्टअप सिस्टम शुरू किया था कि, लेकिन तुझे 2 साल हो गए जी दवाई खाते, तू कहते बार बार। मुझे पहली बार आया था तो मैंने तुझे बोला था कि भी 3 महीने लगेंगे, तो कहता नहीं बहुत लंबा ट्रीटमेंट है जी, इतना नहीं मैं कर सकता। लेकिन अब 2 साल के बाद फिर तू आया, क्योंकि वो 60 वाला ट्रीटमेंट करके देख लिया। डाइजिन की जेब में पड़ी हुई है, वो एसिडिटी की दवाई खाते हैं, लेकिन जब नहीं खाते हैं फिर बीमार हो जाते हैं। तो इसका अच्छा है कि पूरा जड़ से उखाड़ने के लिए टाइम लगता है, हर चीज को टाइम लगता है। कोई छोटा सा आपने दरख्त भी निकालना है तो उसमें भी झटके लगेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन रूट आउट तो हो जाएगा ना। अच्छा, होम्योपैथी की सर एक और बहुत वो है जो देसी भाषा में लोग कहते हैं कि वो मीठी गोलियों वाली दवाइयाँ या फिर लिक्विड वाली दवाइयाँ, पानी जैसी। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं, ये दरअसल आप खुद बनाते हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अलग होते हैं इसके? नहीं, मैं पूरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अलग होते हैं, अलग अलग दवाइयाँ हैं, एल्कोहल बेस्ड दवाई होती है। कई बार छोटी गोलियों की बच्चों के लिए यूज की जाती है, कोई बच्चे वो एल्कोहल बेस्ड दवाई नहीं खा पाते हैं, तो गोलियों पे कुछ ड्रॉप्स डाल के वो उस दवाई को की शक्ल दे दी जाती है और वो देती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आजकल तो पेटेंट दवाइयाँ आ रही हैं, बनी हुई दवाइयाँ आ रही हैं, तो आजकल तो सारी दवाई यूज हो रही है। और अल्कोहल की सर एक बड़ी ज्यादा कंफ्यूजन ये भी है लोगों में कि अल्कोहल लोग शराब के साथ जोड़ते हैं सिर्फ। तो क्या अल्कोहल इससे अलग एक मेडिसिन भी होती है? अल्कोहल तो एक केमिकल है जी, केमिकल है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, कितने किस्म के अल्कोहल। तो हमारी कंपनियों को एक न्यूट्रल अल्कोहल गवर्नमेंट पूरा एक देती है, मतलब वो परमिशन देती है कि आपको इतनी अल्कोहल मिल जाएगी, इतना यूज कर सकते हैं। तो वो एक न्यूट्रल अल्कोहल होते हैं, उसमें नहीं। अब जब हम दवाई दे रहे हैं तो अगर अल्कोहल अपना असर करेगी तो दवाई कैसे असर करेगी? अगर अल्कोहल उसको सेडेशन में ले आएगी तो वो ठीक थोड़ा हो पाएगा। तो वो उसमें अल्कोहल की जो काम करने की क्षमता नील होती है। अच्छा, वो आप कह रहे हैं कि वो साइड इफेक्ट नहीं होते? ना, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और अल्कोहल का एक जो सबसे बड़ा अच्छा पॉइंट दवाई के साथ होता है कि उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती। जैसे कोई शराब की भी एक्सपायरी नहीं होती है, 10 साल पुरानी है
तो उसमें भी अल्कोहल पड़ी है, शराब में भी पड़ी है। ऐसे ही अगर दवाई में अल्कोहल पड़ी है तो उसकी एक्सपायरी नहीं होती। तो क्या होम्योपैथी की तकरीबन दवाइयों की एक्सपायरी नहीं होती है लॉन्ग रन में? मोस्टली नहीं होती है, लेकिन आजकल गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि मैक्सिमम आप 5 ईयर से ज्यादा आप नहीं लिख सकते उस पे कि नो एक्सपायरी, तो इसलिए 5 साल उनको लिखनी पड़ती है कि विद इन 5 ईयर इसको यूज किया सर एक आते हैं हम, सबसे खतरनाक आज कैंसर को देखा जा रहा है। कैंसर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, अब तो अलग अलग किस्म के कैंसर, और हमारा खान पान, हमारा लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं वो भी एक कारण है। हम कारण पे नहीं जाएंगे, हम इलाज पे जाएंगे। होम्योपैथी में क्या हर किस्म के कैंसर का इलाज है? हर किस्म के कैंसर का इलाज है, क्योंकि हम पेशेंट का इलाज करते हैं। अब पेशेंट का पूरा हिस्ट्री देखते हैं, वो एल्कोहलिक है तो लीवर का कैंसर है, या कोई वजह है उसकी वजह से उसको कैंसर हुआ है। लेकिन हमें सबसे दिक्कत क्या है कि हमारे पास पेशेंट पूरी तरह से सब रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी सब करा के जब लोग उसको कह देंगे अब कुछ दिन का जो मेहमान है तो दे कम टू अस, और उस वक्त इतना लॉस हो चुका होता है उसका कि हमें भी कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इनिशियल स्टेज में आ जाए, इनिशियली अगर कोई आए तो ठीक हो सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक हुआ है, और मेरे पास 10-10 साल की रिकॉर्ड है कि 10 साल वो पेशेंट सरवाइव किए, जबकि उनको जवाब दिया था कि 4-4 महीने का दिया था कि टाइम दिया था, लेकिन वो फिर भी 10 साल। एक औरत थी, वो गायनी की कोई प्रॉब्लम थी उसको, तो उसको 8 साल उसने सरवाइव किया, जबकि डॉक्टर ने उसको 8 हफ्ते दिए हुए थे, और विदाउट और अच्छे लाइफस्टाइल के साथ सरवाइव किया है। डॉक्टर साहब, इतने पुराने शायद हमारे जम्मू कश्मीर में हॉस्पिटल्स नहीं होंगे जितने पुराने समय से आप क्लिनिक चला रहे हैं। मुझे लगता है करीबन 45 साल हो गए आप। हाँ, तो इतने लंबे समय से 45 साल से आप जम्मू में क्लिनिक चला रहे हैं होम्योपैथी का, कितना बदलाव देखते हैं आप अपने पेशेंट्स को लेकर? बदलाव बहुत ज्यादा है। पहले तो इस पैथी को लोग समझते नहीं थे, अब समझाने में हमें 5 से 10 साल लग गए लोगों में। लेकिन जेंट्री पहले भी से जानती थी, आर्मी के लोग बहुत पहले से जानते थे, यूनिवर्सिटी के पढ़ी लिखी जो जेंट्री थे वो पहले भी आती थी, वो समझती थी। लेकिन एक आम आदमी के पास इसको पहुंचने में जम्मू में काफ़ी टाइम लगा है। लेकिन अब तो मतलब हर डिस्ट्रिक्ट से मेरे पास डोडा, पुंछ, राजौरी से लोग आते हैं जिसको फ़ायदा होता है। अब स्टोन के केसेस हैं, वो इतने ज़्यादा भद्रवाह साइड से स्टोन के केसेस आते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो एक का निकलता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है। तो अब तो ये हर जगह भी पहुंच चुकी है पैथी, और उनको काम करके देखा उन्हीं के फैमिली मेंबर्स ने जब इलाज किया तो फायदा होता है। तो सर एक हैरानगी होती है कि जैसे आपने कहा कि तकरीबन जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिन्हें नॉलेज है, वो आते हैं, पर हमें अब एक तरफ देखा जाए समाज में लोग ये समझते हैं कि आयुर्वेद और होम्योपैथी देसी इलाज है। तो क्या जो मतलब ये भी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है लोगों को, क्योंकि वो बहुत बार मेरे पास भी लोग आते हैं कि कोई आप देसी दवाई देते हैं, तो वो देसी जो हमारा वर्ड है वो एक आयुर्वेदिक के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि वो हमारी देश की पद्धति है जो आयुर्वेदा शुरू से चल रही है। लेकिन जो होम्योपैथी, हाँ, होम्योपैथी जो एक विदेशी पद्धति है। लेकिन अभी भी वर्ल्ड में क्या है कि सबसे ज्यादा होम्योपैथ जो है हमारे इंडिया में है, वर्ल्ड में कम है। और जहाँ पर इसको बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने, खासकर हमारी मोदी गवर्नमेंट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत ज़्यादा इसको इनकरेज किया है, और इन्होंने इसका पूरा रिसर्च विंग चेंज किया है, और आयुष के अंडर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नई डिस्पेंसरी खोली हैं, और लोगों तक हर गांव में इस डिस्पेंसरी को पहुंचाया है, और लोगों में भी अब काफ़ी अवेयरनेस आ गई है। डॉक्टर साहब, आपकी बात करते हैं खुद की। आज अगर 2, 4, 5 साल हो जाए किसी डॉक्टर को डॉक्टर बने हुए, तो वो हाई हेडेड हो जाते हैं और बड़ा अपना एक लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं। शायद बहुत सारे डॉक्टर फोन पे अवेलेबल भी नहीं होते, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, और जिसका काम प्रैक्टिस अच्छा चले वो एक क्लिनिक की ब्रांचेस खोल देता है। मगर आपने आज भी अपना वर्क स्टाइल वही पुराना सिंपल रखा हुआ है, मतलब क्या कारण है? अभी जस्ट मैं आपके क्लिनिक में आ रहा था, तो मुझे एक जगह से, गांधीनगर से अभी फोन आया कि आप हमारी शॉप पे बैठ जाइए आके। अच्छा। तो अगर आपके पास टाइम है तो वो मैंने नहीं, एक ठिकाना बना होता है, वहीं से हमने अपनी जो है वो रोटी शुरू की थी। और वहाँ पे इतना काम है कि वो जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, कहीं पे कोई ब्रांच करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन है कि लोग दूर दूर से आते हैं, पंजाब से आते हैं मेरे पास। कल जलंधर से 10 पेशेंट आए हुए थे, पठानकोट से आए हुए थे, तो दूर दूर से लोग आ जाते हैं। देखो, डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है, अगर आप किसी को फायदा देते हैं, आप किसी पहाड़ पे भी जाके बैठ जाएंगे, लोग वहां भी आपके पास दवाई लेने आ जाएंगे। मतलब इतनी ब्रांचेस आपकी प्रमोशन ऑलरेडी आपके पेशेंट ही है। डॉक्टर की प्रमोशन कोई पेपर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, वो सारा जो है प्रमोशन जो है उसी का पेशेंट, और उसकी प्रमोशन जो है पेशेंट की प्रमोशन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो उसने किया होता है इलाज। और वो 45 साल में कितने पेशेंट अप्रोक्सीमेटली आज तक ठीक कर दिए होंगे?
वो तो कोई अभी लाखों में तो होगा। पहले तो रिकॉर्ड भी था, पहले जी। 15 साल तो रिकॉर्ड बनता रहा, अब कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा रश की वजह से वो रिकॉर्ड नहीं है। और अभी भी 50 से 60 के करीब मरीज रोज आते हैं मेरे पास, जी। जिसमें से 8-10 को नेक्स्ट डे का टाइम दिया जाता है जी। क्योंकि उस दिन पूरा हो नहीं नहीं पाता। हुआ। और उम्र के साथ थोड़ा सा जी। जो तेजी है वो भी कम हो जाती है इंसान की। तो अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे थोड़ा आते हैं कि क्या जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट है, जी। इसमें कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपको कोई दवाई 8 बजे खानी है तो 8 बजे ही खानी है, 8:15 खानी है तो 8:15 ही खानी है। और जी। क्या परहेज भी ज्यादा होते हैं इसमें? परहेज बहुत नहीं है। वो पहले हुआ करते थे कि जैसे कोई कच्चा प्याज नहीं खाना, लेकिन आजकल इतनी अच्छी दवाइयों की क्वालिटी हो गई है तो उसका जी। भी कोई इतनी जरूरत नहीं पड़ती परहेज की। हम्म। क्यों पहले ये थे कि काफी बंद करते थे, कच्चा प्याज बंद करते थे, कुछ जी। सेंट वाली चीजें नहीं खाने जी। देते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वक्त के साथ हर चीज में चेंज आ रहा है और इसमें भी चेंज आया है। दवाइयों की क्वालिटी इतनी अच्छी हो चुकी है कि आप अगर वो प्याज भी खा रहा है तो उसके बाद भी उसको डोज दोगे तो उसको उतना ही सर असर अगर होता है। कंपेयर करें एलोपैथी से और आयुर्वेदा से, तो क्या होम्योपैथी इलाज ज्यादा कॉस्टली है, ज्यादा महंगे हैं, या फिर उनके बनिस्बत सस्ते हैं? नहीं नहीं, उनके बनस्पत अभी भी बहुत सस्ते हैं क्योंकि ये एक शीशी जो है आपकी 1 महीना चलती है। जी। तो अगर आप पर डे के हिसाब से करेंगे तो 10 से 20 रुपए का ही इलाज रोज का इलाज होता है। तो वो नहीं है, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड दवाई लेने के लिए जैसे आदमी कोई 2 महीने की लेगा तो उसमें 2,000-3,000 लग जाता है, लेकिन आप पर डे के हिसाब से करेंगे तो वो अभी भी बहुत सस्ती है। अब डॉक्टर साहब थोड़ा इस पे आते हैं कि आज होम्योपैथी किस लेवल तक पहुंची है, क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पे भी इसके डेलीगेट हैं, मेंबर हैं, जो वर्ल्ड होम्योपैथी एसोसिएशन है उसके। तो किस तरह का शोध इस पे होता है, किस तरह की रिसर्च चल रही है कि इसको होम्योपैथी को आगे बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों का ट्रीटमेंट किया जाए? क्योंकि जो नई अब लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं उनके लिए नई दवाइयाँ आ रही हैं। जी। और हमारी दवाई का क्या होता है कि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को लिया जाता है, उस पे वो दवाई ट्राई की जाती है और वो जो सिम्टम देता है कि ये खाने से मुझे नाक में कुछ हो रहा है, सिर में कुछ हो रहा है, वो सारे सिम्टम जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं। और होम्योपैथी वर्ड का मतलब ही यही है कि सिमिलर क्योर सिमिलर। और ओके। क्योंकि अगर हेल्दी ह्यूमन बीइंग खाएगा तो उसको वो सिम्टम आ जाएंगे कि जैसे बुखार चढ़ गया, और वैसा ही जब आपके पास मरीज आ जाता है कि मुझे सर्दी लग रही है, फीवर चल रहा है, तो वैसे ही क्योंकि ये एक कुनीन दवाई है जो सिनकोना बार्क बोलते हैं, सबसे पहली दवाई हमारी यही होम्योपैथी में निकली थी क्योंकि हमारे वो फीवर को ट्रीट करती है? हाँ, वो कुनीन। मलेरिया हाँ, को मलेरिया वो, को, जी। तो वो क्या हुआ कि वो एक हमारे, मैं छोटी सी मैं बताता हूँ, Example, हाँ, कहानी बताइए। बताता जी। हूँ कि वो हमारे डॉक्टर हैनीमैन जो थे वो एक किताब पढ़ रहे थे, मतलब पुरानी यूनानी किताब थी। तो उसमें लिखा हुआ था 2 लाइनें कि अगर कोई आदमी कुनीन के पौधे के वो कोई प्लांट को अंदर खा जाए तो उसको ऐसा हो जाएगा जैसे मलेरियल फीवर होता है। ओके। जैसे बोले सर्दी लगना शुरू हो जाएगी। तो उन दिनों मलेरिया बहुत डेडली डिजीज थी, जिसको भी मलेरिया होता था तकरीबन बचना मुश्किल हो जाता था। अब वो डॉक्टर था, उसका रिसर्च में तो थोड़ा काम करता था, तो वो कहता कि अगर जिसको मलेरिया हुआ है तो उसको वो जो खा दी जाए तो उसका क्या होगा। और बाई चांस उसी की एक भाई की लड़की जो है घर में बीमार थी, जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि जिसको मलेरिया है अब ये बचेगी। तो वो कहता कि जब सब सो गए और मैंने कहा कि सबने कहा कि इसको मरना तो है ही लड़की को, तो मैंने कुनीन का थोड़ा सा वो जूस निकाल के, तो उसको जब सब सो गए, जब कोई देख नहीं था, तो मैंने जबरदस्ती उसके डाल दिया, एक चम्मच उसको पिला दिया। फिर कहता कि मैं सुबह तक, मैंने कहा रो रहे होंगे सारे सवेरे की वो खत्म हो गई है, रो रहे होंगे, लेकिन मैंने खिड़की खोली, 9-10 बज गए थे, मैं उठ भी नहीं रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा होगा। तो मैंने पहली बार 3 महीने के बाद उस लड़की को बाहर खेलते हुए देखा और वहां से मेरी आंख खुली कि एक दवाई में इतना असर है, तो ये इतनी प्रकृति ने हमें कितने पेड़ दिए, कितना हुआ है, तो उसमें कितनी मेडिसिन की वैल्यू होगी। तो उसी से फिर रिसर्च होती चली गई, नई नई दवाइयाँ बनती चली गई और उसी हिसाब से होम्योपैथी आगे बढ़ती चली। सर किस तरह के ज्यादा पेशेंट आपके पास आते हैं, किस तरह के रोग लेकर? ज्यादा सर्जिकल केसेस आते हैं, जैसे मतलब आजकल क्योंकि सर्जरी आजकल बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में फटाफट सर्जरी लोग बोल देते हैं कि अभी घुटनों की सर्जरी करा लीजिए, टांसिल निकाल दीजिए। वो पहले मेरे पास आते हैं, मेरे से लेते हैं, क्योंकि कोई ना कोई उनकी फैमिली का कोई ऑलरेडी ठीक हो चुका होता है। लेडीज के फाइब्राइड्स है, रसोली है जिसको हम कहते हैं, उसके केसेस है, और सर्जरी से पहले। और 70 to 80% अगर बड़ी एडवांस केस में नहीं है तो वो लोग ठीक हो जाते हैं, 6 महीने साल के इलाज से मोस्टली ठीक हो जाते हैं।
बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत कुछ जानकारी हमें दी और मुझे लगता है कि लोगों को शायद वाकई में अपने होम्योपैथी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इन चीज़ों को बढ़ाते हैं। और जैसे आपने कहा वो बहुत सही बात है कि प्रकृति में ही हर चीज़ का इलाज है। जी, जी। और जितना सेफ रह के हम उस इलाज को करवाएंगे, शायद हम अपने देश की ये जो पुरानी पद्धतियां हैं इसको आगे बढ़ा पाएंगे। तो शायद आप भी समझ गए होंगे कि आयुष में वाकई में बहुत ताकत है। अगर आपको लगता है तो आप नीचे कमेंट करके भी बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। बहुत धन्यवाद।